नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आप जनता से एक सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई शहर या कोई गांव कैसा होता है, या फिर आप शहर और गांव के संदर्भ में कैसा वर्णन करें, तो स्वाभाविक है कि आप यह कहोगे कि शहर और गांव में अस्पताल होता है, स्कूल होता है, कई सारे बिल्डिंग्स या फिर घर होते हैं, नदी और तालाब होते हैं जहां सड़क होती है। अब आप एक इमेजिन कीजिए कि एक गांव है जहां पर स्कूल है, अस्पताल है, नदी तालाब भी है, लेकिन सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं दादानगर हवेली के खेड़ी पंचायत के परजाई बारीपादा विस्तार की। इस गांव के नक्शे से सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। जहां हमारे भारत का अब पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, हम विकसनशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो वही भारत के कुछ ऐसे गांव या फिर विस्तार जो आज भी अपने गांव में विकास आने का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी इसी उम्मीद में है कि उनके गांव के साथ साथ उनका भी विकास होगा। दादानगर हवेली खेड़ी विस्तार से कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जिसे देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज के इस मॉडर्न भारत में लोग इस तरह के अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक के पैर में गंभीर चोटें आई है जो चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन इसे अस्पताल तो ले जाना, इसका इलाज करना भी तो जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सड़क ना होने की वजह से दो लोग एक बड़ी लकड़ी और किसी कपड़े की मदद से झूला बनाकर उसमें उस घायल व्यक्ति को ले जा रहे हैं, जो सचमुच भारत के जागरूक नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर तक सड़क ही नहीं है। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस तो क्या, किसी अन्य वाहनों का भी आवागमन मुश्किल है। स्थानीय जनता ने इस संदर्भ में कई बार प्रशासन और अधिकारियों से यहां पर सड़क बनाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन इन्हें एक अच्छी सड़क तो अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन आश्वासन कई सारे मिले हैं, जिसके बाद यहां के लोग इस तरह के जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद हम हमारे गांव, शहर और देश को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इन गांवों के लोगों की हालत का यह वीडियो उनके मुंह पर तमाचा मार रहा है जो पद पर तैनात हो, और उनके लिए यह सड़क को बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो तमाशा देखते आ रहे हैं। यह वीडियो उनके मुंह पर तमाचा मार रहा है जो प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। यह उनके मुंह पर तमाचा मार रहा है जो हर 5 साल बाद चुनाव के वक्त इन्हीं लोगों के घर घर जाकर उनसे हाथ जोड़कर अपना वोट मांगते हैं। यह उन पर तमाचा मार रहा है जो बड़ी बड़ी बातें कर सिर्फ आश्वासन देते हैं। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर हो और उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी हो जाए और वो वक्त पर ना पहुंच पाए और उससे उसकी मौत हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, यह समस्या का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। ए भाईनी तकलीफ से જોઈ લો તમે, ગાડી અહીંયા સુધી આવે એ બી જેમ તેમ ખાડામાંથી, ને અહીંથી પારજાઈ બારીપાડાનો રોડ નહીં મળે। આવા આપણે આદિવાસીઓને જો જોખમમાં હોય કે હોસ્પિટલવાળા હોય કે જે બીમાર હોય, એ અપંગ થયેલો છે, એને હમણાં પોતાને ઘરે જવા માટે આવું પરિસ્થિતિમાં આ લાકડામાં ઝોળી કરીને લઈ જવામાં આવે છે। અહીંથી એનું ઘર પાછું 1 કિલોમીટર છે। તમે જોઈ શકો છો આ હાલત। એનો જિમ્મેદાર કોણ? કેટલી વાર કીધું અમે બધાને, રોડ બનાવો। હર સમય કોઈ ના કોઈ આવીને જાયને કહે આ વખતે રોડ બનશે, પણ છતાં પણ પારજાઈ બારીપાડા હાલત જોઈ લો તમે। એનાથી વધુ આપણે શું કહી શકે?